हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीरज भैया। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, हम इसको यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपनी सेकंड टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, ई की पावर अंडर रूट में 5x माइनस 3 माइनस 2x²। ठीक है, ये डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस आपने क्लास 11th में करे होंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेक्चरर के एग्जाम में, डोमेन और रेंज का एक सवाल बन जाता है। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है डोमेन जो फंक्शन होगा ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, एफ आर से आर के फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब इनपुट भी आपका रियल होना चाहिए, आउटपुट भी क्या आना चाहिए, रियल। तो डोमेन निकालते हुए आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जो आप इनपुट रखें या तो आउटपुट क्या है, रियल है। कैसा आउटपुट है, हमेशा रियल आउटपुट है, मतलब आउटपुट कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और दूसरा, आप एक्स की वैल्यू मतलब इनपुट ऐसा ना डालें कि आउटपुट क्या आ जाए, इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाए या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपने पढ़ी होगी। ठीक है यार, तो वो नहीं आना चाहिए। तो हमें डोमेन को पुट करने से पहले इन सब चीज़ों को से बचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई के अंदर रूट, ई की जो पावर है रूट के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो रिजल्ट है ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो कॉम्प्लेक्स चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा इस तमीज़ से लिख लेते हैं, -2x प्लस 5x माइनस 3, जो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x² की टर्म पॉजिटिव आ जाए। 2x² माइनस 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, फिर हम इसके फैक्टराइज कर देंगे, 3 टू द 6, इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 3 6 या 3 टू द 6 बन जाएंगे, -3x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, x माइनस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप आराम से इसे फैक्टराइज करना, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो हमें इस नंबर इसको इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन चाहिए। इस पर हम अप्लाई करेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, हम इन दोनों की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 1 की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1 है, और 2x माइनस 3 की जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू है 3/2 है। इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हम यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस। ठीक है, और यहाँ पर फिर माइनस, अल्टरनेट साइन चलते हैं हमेशा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमारे अपना रीजन जो चाहिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 3 को हम कंटेन कर सकते हैं, 3/2 को कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आएगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 में क्लोज्ड और 3/2 में भी क्लोज। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आया आपका वो क्या आया, बी आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बिटवीन y² इक्वल्स टू 2x एंड y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, y² इक्वल्स टू 2x आपका क्या होगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन होती है जो क्या बनेगा, राइट हैंड पैराबोला बनेगा, राइट की तरफ। और y इज इक्वल्स टू x जो लाइन है वो हमेशा किसकी से जाती है, ओरिजिन से पास होती है। कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। ठीक है, तो हमें ये रीजन चाहिए। ठीक है, इसका एक मेथड तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, पैराबोला की रीजन में से लाइन की रीजन को माइनस कर देंगे स्ट्रिप डाल के। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग अप्रोच जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट अप्रोच लेके आया हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर y² इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है, y² इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx जो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, अगर आपको इसका डायरेक्ट एरिया निकालना है तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, जो एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एरिया का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 8a² अपॉन 3m³ होता है। ठीक है, m जो होगा इस लाइन का स्लोप होगा जो हमें लाइन गिवन होगी, और a जो होगा यहाँ से निकलता है तो उसका जो होती है पैराबोला की। ठीक है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि y² इक्वल्स टू 2x पैराबोला, तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे हमसे, y² इक्वल्स टू 4ax है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, और स्लोप ऑफ लाइन जो है m इक्वल्स टू 1 है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पुट करेंगे इसे, एरिया कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/2 है, 1/4/3 इंटू m³ मतलब 1 का क्यूब, तो 4 2 ज़ा 8, तो एरिया की सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 2/3 स्क्वायर में। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर y² इक्वल्स टू 4ax है, y इक्वल्स टू mx है, तो एरिया की वैल्यू क्या होती है, 8a² अपॉन 3m³ होती है। ठीक है, इससे डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके और भी रिजल्ट होते हैं, वो आपको मैं करा ही देता हूँ साथ साथ। ठीक है, अगर y² इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है और y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन है। ठीक है, ये ओरिजिन से ना होके
किसी एक्स इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, सॉरी वाई इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर लाइन होगी तो सीधा सीधा आप एरिया का जो फॉर्मूला याद रखेंगे, एरिया निकालने के लिए जो ट्रिक याद रखेंगे वो रखेंगे 72a² अपॉन एम क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, ए वाई अगर पैराबोला की इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स है, तो जो एरिया का सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका एरिया की जो वैल्यू आएगी, अगर आपसे एरिया पूछेगा तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं 8/3 a² एम क्यूब, ठीक है। ये कुछ नहीं करेगा, आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला की इक्वेशन होगी और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, तो एरिया का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, एरिया का जो डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट है वो कितना है 72a² अपॉन एम क्यूब, ठीक है। ये रिजल्ट आप अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो ये आपका अच्छा खासा याद टाइम बचा देगा, या एम क्यूब है, ठीक है, नीचे। तो ये रिजल्ट आप सारे जो हैं इसको कॉपी कर ले अपने को, ठीक है, फॉर्मूला कॉपी या कोई भी ट्रिक्स के लिए आपने जो कॉपी बनाई हो, आप ये कॉपी जरूर बनाएं, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, उनको लिखें उस आपको काम आएगी एग्जाम में, जो आपका क्या बचाएगी, समय बचाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर का क्वेश्चन है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के डॉट ए आई क्रॉस जे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सर्कल की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आई होती है, तो आई डॉट आई आ जाएगा। फिर के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई भी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जे आएगा, तो जे डॉट जे हो जाएगा, ठीक है। फिर आई क्रॉस जे भी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, के डॉट के आएगा, ठीक है। आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, फिर +1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपको हर एग्जाम में मिलेगा जो इस तरह से बना देता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको सिर्फ ये याद रखना है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि आई क्रॉस जे को माइनस के लिखे या पॉजिटिव के लिखे, आप सिर्फ एक सर्कल बनाएं, ठीक है, और उसके अगर आप क्लॉक वाइज जा रहे हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे आई क्रॉस जे के आया, के क्रॉस अगर आप क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर आप एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, अगर मुझे जे क्रॉस आई निकालना तो रिजल्ट क्या था, क्योंकि हम रेसिप उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आ जाता है इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th का क्वेश्चन है वैसे, एपी का। एसएन की आपको दे रखी है वैल्यू 3n² + 2n, आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इसका एक तरीका तो वही है क्लास 10th की अप्रोच की, आप इसकी फर्स्ट टर्म निकालें, एन के बदले 1 पुट करें, फिर एन के बदले 2 टर्म रखें, फिर सेकेंड फर्स्ट 2 टर्म का सम आएगा, फिर वहाँ से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाता है, ठीक है। इसकी सिंपल अप्रोच ये है कि अगर आपका इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, अगर आपको एसएन दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, जो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जो भी एन की पावर उससे मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, हमेशा ये रिजल्ट जो इसको रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। या तो एक चीज़ समझ लो कि आपको ने इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है, तो 3n का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6n होगा, जो एन का कोफिशिएंट आएगा वही क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि अगर हम इसकी nth टर्म निकालनी हो, कभी कभी इससे n भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यार 5th टर्म निकालो या 6th टर्म निकालो, ठीक है। तो nth टर्म निकालने का तरीका क्या है, देखो इसके इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर हो जाएगा 6n हो जाएगा, और एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को एन के कोफिशिएंट से माइनस कर दो, 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये डेफिनेटली इसकी कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट होगा। अगर आपको 10 टर्म पूछेगा तो एन के बदले 10th टर्म निकाल दो, 15 टर्म पूछेगा तो एन के बदले 15 डालो, 15 टर्म निकालो, ठीक है। वो ट्रिक्स भी आपके काम आएगी एग्जाम में, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये एग्ज़ाम हुआ था यूकेपीएससी ने ही करवाया था, एएसओ का एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू जो है mod of x - 2 प्लस mod of x - 4 है, तो देन द वैल्यू ऑफ dy/dx कह रहा है एट x = 1 पे। देखो x = 1 पे इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है। अब इससे भी आपका सवाल बन जाता है, या तो इसका एक सवाल है पूछ सकता है कि x = 2 और 4 में डिफरेंसेबल होगा या नहीं होगा, या कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। कंटिन्यूस है थ्रू आउट द डोमेन होता है, लेकिन ये अपने क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। एक कंडीशन एक ट्रिक्स तो इसकी ये है। दूसरा आपने इसने dy/dx पूछा x = 1 पे, x = 1 पे फ्रेंड से डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है।
तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो उसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो एक इसका लॉन्ग मेथड होता है, फंक्शन आप पूरा बनाएंगे, लेकिन हमको लॉन्ग मेथड अप्लाई ही नहीं करना है, हम इस पर इसको भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा आपको पता है मॉडुलस हमेशा प्लस माइनस खुलता है। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू 1 रखूँगा। ठीक है, अगर 1 डाल के रिजल्ट क्या आया, 1 - 2 डाला मैंने, रिजल्ट क्या है, माइनस आया, तो डेफिनेटली माइनस आया तो बाहर माइनस लगाएंगे, क्योंकि मॉड का काम क्या होता है मैथमेटिक्स में, हर एक चीज़ को पॉजिटिव करना है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में भी आप मॉडुलस फंक्शन ही बने, अगर आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ पड़े तो आप उसे तुरंत क्या कर दें, पॉजिटिव कर लें। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन से हम डेली लाइफ में क्या सीखते हैं कि हर चीज़ को क्या रखना है, पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, तो एक्स के बदले 1 रखा मैंने, 1 - 2 रिजल्ट नेगेटिव आया। ठीक है, 1 - 2 x - 2 होगा। ठीक है, 1 - 2 रिजल्ट -1 आया, तो उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस माइनस क्या आ गया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर एक्स के बदले मैंने 1 रखा, 1 के बदले 1 - 4 क्या आ गया, -3 आ गया, तो फिर आप इसको बाहर माइनस लगाएंगे ताकि रिजल्ट आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर रिजल्ट, अगर एक्स इक्वल्स टू 1 डाल के रिजल्ट पॉजिटिव आया था तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखते। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इसलिए लिखा ताकि आंसर क्या है, रिजल्ट जो है पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि जो इसका ग्राफ होगा हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, वाई पॉजिटिव वाई एक्सेस से बनेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, इसलिए बाहर नेगेटिव लगा दिया। अब इसने इसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे पूछा, तो हम सिंपल इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से इसका इक्वल्स टू है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, इसका 0, यहाँ से भी 1 आएगा, इसका 0। ठीक है, 4 का 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आ गया, -2 आ गया। देखो कितनी शॉर्ट अप्रोच है, सीधा सीधा आंसर आपका कितना आ गया, -2। अगर आप इसका लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपका बहुत कम से कम 3 से 4 मिनट खा जाएगा। आप पहले फंक्शन चेक करेंगे कहाँ पर इसका क्रिटिकल वैल्यू, फिर इसको फंक्शन को डिफाइन कराएंगे, ऐसे जो ब्रांच फंक्शन बनता है इसका। ठीक है, वो काफ़ी टाइम लगता है इस पर, क्योंकि आपको डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखना है कि आप क्या करेंगे, एक्स के बदले 1 रखेंगे, अगर पूछा जिस पॉइंट पे, अगर बाहर इसको सॉल्व करके रिजल्ट नेगेटिव आ रहा तो आप बाहर इस पर नेगेटिव लगा देंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी सवाल में अगर उसने एक्स इक्वल टू 3 पे डेरिवेटिव पूछा होता तो हम एक्स के बदले 3 रखते, तो रिजल्ट क्या आता, x - 2 आता और पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता। ठीक है, 3 रख के, तो फिर आप इसका डेरिवेटिव दोबारा करते। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको याद रखें, अच्छी ट्रिक है और आपका काफ़ी समय बचाएगी। ठीक है, इन वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है फ्रेंड यही है कि मैं आपको ट्रिक समझाऊं और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अप्रोच कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, तो आपको ट्रिक आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपने देखा होगा, आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे, ये हर एग्ज़ाम में आपको इमेज वाला क्वेश्चन पक्का मिलता है कि पॉइंट की इमेज पूछता है प्लेन से या स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे आप KVS, AMRS, TGT, UP PGT या LT उल्टी जिस भी एग्ज़ाम में पहुंच जाओगे आप हर एग्ज़ाम में देखेंगे कि इमेज वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। ठीक है, तो आपको 2,3,5 की जो है इमेज निकालनी है, आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, x - y, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, x - y प्लस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको इसकी इमेज जो निकालनी है, ये हमने अल्फ़ा बीटा और गामा मान ली। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये इमेज होता है, जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, हमेशा उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। जो ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, और ये पॉइंट क्योंकि प्लेन का पॉइंट है तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक अप्रोच पे ऐसे है कि हम क्लास 12th की अप्रोच लगाएं और प्लेन को सबसे पहले DRs निकालें, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करके इस प्रकार से इमेज निकालें। ठीक है, कि याला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद फिर मिड पॉइंट के फॉर्मूले से लगाएं। एक अप्रोच ये है कि हम ऑप्शन पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, ऑप्शन, और ऑप्शन का क्या निकालेंगे, देखो 2 3 5 है ना, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है हमेशा मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं और उसको प्लेन की इक्वेशन में रख लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या, 2,3,5 है। ठीक है, ये ऑप्शन ए क्या है, 1 2 और -3। हम मिड पॉइंट का फॉर्म लगाएंगे, 2 + 1 3/2 हो जाएगा, 3 + 2 5/2 हो जाएगा, और मिड पॉइंट का फॉर्म लगाया मैंने, इस पर 5 - 3 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे, x - y + z + 2, फटाफट से चेक कर लेंगे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, -5/2, z की वैल्यू कितनी आई आपकी, -3 प्लस का 1 आई। ठीक है, ये 1 आई। ठीक है, तो प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, चेक कर लेते हैं, 2 -5 + 3 माइनस का 2 + 3। ठीक है, इसको रख के 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी को चेक करेंगे, सिमिलरली मिड पॉइंट निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 + 2 7/2। ठीक है, फिर -3 + 3 0 और 7 + 5 6, 7 + 5/2 12/2 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट पुट करेंगे, 7/2
फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वाई के बदले जीरो रखेंगे, +6 + 2। ठीक है, ये भी नॉन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ना आपका ऑप्शन ए आंसर है, ना ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, फिर सी को चेक करते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, चिंता न करें। ठीक है, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, 3 + 3 6/2, 3 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स के बदले क्या पुट करेंगे हम, 7 इक्वेशन पे, प्लेन की इक्वेशन में x - y + z + 2 = 0 में एक्स के बदले 7/2 डाल दीजिए, ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, -3 + z के बदले 6 + 2। ठीक है, तो देख के ये भी लग रहा है कि ये भी नॉन इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 235 और -271 का हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड, 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, 7 + 3 10, 10/2 5 हो जाएगा, 5 + 1 6, 6/2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। प्लेन की इक्वेशन है क्या, x - y + z + 2 = 0। तो x के बजाय 0 डालेंगे, 0 हो जाएगा, -5 y z की वैल्यू 3 है, +2। ठीक है, तो देखो 5 -5 + 5 0 = 0 आ गया, मतलब इस पॉइंट ने इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो उसकी हम लॉन्ग अप्रोच अप्लाई करेंगे इस पर टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन से चेक करेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इस ट्रिक को समझ लीजिए कि हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा सा मन लग की रहे कि ऑप्शन नंबर डी था हमारा आंसर। ठीक है, तो इस लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन ए और बी और हो जाए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है उसका मिड पॉइंट ऑप्शन से निकालेंगे, और जो भी मिड पॉइंट आएगा प्लेन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही हमें हमारी क्या होती है, इमेज होती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे हायर एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेट ए में ABCD 4 एलिमेंट है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। ठीक है, फंक्शन का ए से लेकर बी है, फंक्शन ए से लेकर बी है, आपको बताना है कि कितने 1 1 फंक्शन होंगे। ठीक है, तो आप इसे फॉर्मूले को याद रख लीजिए। अगर सेट ए की कार्डिनलिटी m है और सेट बी की कार्डिनलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो आते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आते हैं वो कितने आते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे आपके, जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे वो बनेंगे आपके NPM। तो यहाँ पर सेट बी की कार्डिनलिटी 6 है, ए की कार्डिनलिटी 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बन जाएंगे, 6p4 बन जाएंगे। हम जैसे 6p4 की वैल्यू निकाल देंगे, 6 फैक्टोरियल 6 - 4 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 2 2 × 1 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 360। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर कितना जाएगा, 360, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये 1 1 निकालने का फॉर्मूला होता है NPM। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, π/6 से लेकर π/3 लिमिटेड इंटीग्रेशन करना है dx/1 + √10x का। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल पेपरों में आता है सवाल। ठीक है, तो एक अप्रोच तो इसकी ऐसी है कि हम क्लास 12th का मेथड अप्लाएं। ठीक है, पहले तो हम इसे साइन कॉस में तोड़ेंगे, π/6 से लेकर π/3, √10x को अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स में तोड़ेंगे तो एलसीएम लेके रिजल्ट बचेगा √cos x अपॉन √cos x + √sin x। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि मैंने tan x को साइन अपॉन कॉस के रेशियो में तोड़ा और फिर एलसीएम कर दिया इसका। ठीक है, एक अप्रोच तो इसकी है कि x के बदले हम क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, a + b - x वाली प्रॉपर्टी से अप्लाई करेंगे, क्योंकि ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट ये है कि जब भी π/6 रिजल्ट होता है, अगर π/6 + π/3 का सम अगर π/2 के बराबर आ जाए, किसके बराबर जाए, π/6 ना प्लस π/3 ना बोल के अगर मैं बोलूँ कि a + b की जो वैल्यू है π/2 के बराबर आ जाए, कैसे आ जाए, π/2 के बराबर, और यहाँ पर ऐसा फंक्शन हो इस तरह का कि a से लेकर b साइन की पावर nx dx अपॉन साइन की पावर nx dx प्लस, सॉरी dx नहीं आएगा, प्लस कॉस की पावर nx, और अगर इस तरह का भी हो, कॉस भी हो, a से लेकर b कॉस की पावर nx साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx। ठीक है, चाहे साइन हो या कॉस हो, पावर सेम होनी चाहिए, n n n मतलब सेम होनी चाहिए। अगर क्यूब है तो क्यूब क्यूब क्यूब,
सारी ही पावर क्यूब होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में पावर हाफ है तो हाफ 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 ही है, ठीक है, हर जगह। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि b माइनस ए अपॉन 2 होता है, ठीक है। अगर a प्लस बी का सम किसके बराबर हो जाए, ये कंडीशन होती है, अगर a प्लस बी का सम पाई बाय 2 हो जाए और हमारा फंक्शन इस तरह का हो कि साइन की पावर एन एक्स डी एक्स टाइप का और कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स और इस फॉर्म का हो, तो सीधा सीधा आंसर अब आई इक्वल्स टू क्या होगा, b माइनस ए अपॉन 2 होगा। तो हमारे क्वेश्चन को हमने साइन कॉस में तोड़ के इसी फॉर्म में बना दिया है। तो a के b के बदले पाई बाय 3 है, ए के बल्ले क्या इंटीग्रल आ जाएगा, ए के बल्ले बी के बल्ले पाई बाय 3 है, ए के बल्ले पाई बाय 6 है, बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, पाई बाय 3 में से अगर पाई बाय 6 जाएगा तो पाई बाय 6 बचेगा इंटू 1/2। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, पाई बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना। देखो रिजल्ट तभी याद रहेंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा ये रिजल्ट याद रहेंगे, वरना फिर आज पढ़ोगे और आप फिर कल दोबारा भूल जाओगे इस रिजल्ट को, ठीक है। तो इस तरह के और क्वेश्चन मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आपको भी खुद से भी इस तरह के क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितना आप मैथ्स को करेंगे उतना आपको मैथ्स अच्छे से आती जाएगी। और हम ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं तो इसका ये आपको तभी याद रहेगी जब आपको इसको अप्लाई करोगे आप क्वेश्चंस में, ठीक है। वरना आप यहाँ आज पढ़ोगे फिर कल फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो डेली इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या थी, अगर ए से लेकर बी साइन की पावर एन एक्स डी एक्स हो और नीचे साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स हो और वैसे ही कॉस के साथ भी हो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि हर जगह पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होता है, b माइनस ए अपॉन 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपने बहुत बार सवाल देखा होगा क्लास 12 में, ठीक है। क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है ये, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो क्लास 10th के 11 12th के मेथड से ही करना पड़ेगा। 0 से लेकर पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। ट्रिक तो होती है इसकी, लेकिन वो अभी मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं इसे डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। होता है इसका भी मेथड होता है याद करने का, वैसे रिजल्ट ही याद कर रखा है इसका, ठीक है। हम डायरेक्ट कर देते हैं, 0 से लेकर ए वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से लेकर पाई बाय 4 लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये जो मोस्ट फेमस प्रॉपर्टी होती थी क्लास 12th की, मैंने यूज़ कर दी है। 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हम इसे क्या लिखते हैं, 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सेम यही किया मैंने। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 4 लॉग, यहाँ पर 10a प्लस ए माइनस बी का फॉर्म लगा देंगे, क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूकेपीएससी मैथमेटिक्स यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको हर जगह मिलेंगे, हर टॉपिक में मिलेंगे, तो आप याद रखना इन फॉर्मूलों को, ठीक है। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 माइनस 10x अपॉन बचेगा 1 प्लस 10x और dx, ठीक है। इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4, ठीक है, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 10x और dx, ठीक है। 10x से 10x कट जाएगा, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये लॉग छूट गया था, यहाँ पर लॉग आएगा 0 से लेके पाई बाय 4 लॉग m माइनस लॉग n की डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, log 2 माइनस 0 से लेके पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x और यहाँ पर dx आ जाएगा, ठीक है। ये dx है आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू i है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने यहीं से स्टार्ट किया था जिसको मैंने i माना था, ठीक है। तो इसके बदले हम i रख देंगे, तो i यहाँ से log 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x लिमिट जाएगी 0 से पाई बाय 4, इसके बदले माइनस आई हो जाएगा, ये माइनस आई इधर आ जाएगा तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाय 4 log 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाय 8 log 2, ठीक है। ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्लास 12th में, ठीक है। तो पाई बाय 8 log 2 इसका ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। केयरफुली करना, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ लिमिट अप्लाई करी, फॉर्मूला अप्लाई किया, जो भी होता है उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th है, इसको पहले से आप करेक्ट करेंगे। एक्स की पावर क्यूब है, ठीक है, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 dx, ठीक है।
इसमें भी एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी होती थी जो क्लास 12th में हम यूज़ करते थे, माइनस ए से लेकर ए, जिससे एमसीक्यू बनता ही बनता है क्लास 12th में भी, आपको याद होगा, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होती है तो इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये भी एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो इन तीनों का इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि तीनों में अगर आप एक्स के बदले क्या अप्रोच करोगे, माइनस एफ एक्स पुट करोगे तो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को कर नहीं रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो पहले इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा और इसका भी जीरो आ जाएगा। सिर्फ आपका क्या बचेगा, माइनस पाई से लेकर पाई 1 dx बचेगा। ठीक है, और 1 का इंटीग्रल एक्स होगा, माइनस पाई से पाई बचेगा। ठीक है, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो पाई प्लस पाई इक्वल्स टू 2 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैंने स्टेप खाया है, थोड़ा टाइम बचाना है आपको। ठीक है, हमारी पहले से ही अप्रोच ये है कि कम समय में हमें ज़्यादा सवाल करने हैं, टाइम बचाना है हमारे पेपर में, इसलिए इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो साथ तीनों फंक्शन ऑड फंक्शन बन रहे हैं, ये एक्स के कारण ऑड फंक्शन बन रहा है। ठीक है, और ये साइन एक्स पहले से ही ऑड फंक्शन होता है, तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, तीनों में एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रल करके मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th है। ठीक है, ये पूछ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 50 है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स का पूछ रहा है, तो ऑड पावर ऑफ एक्स का हमें कोफिशिएंट्स बताना है। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 50 का। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 50 का और टर्म का जो कोफिशिएंट्स होता है। ठीक है, तो देखो जो अगर सारी पावर का कोफिशिएंट निकालना है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स जो होता है आपको रिजल्ट याद रखना है, टाइम बचा देंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो होता है 2 की पावर n होता है फॉर्मूला। ठीक है, सब टर्म्स का जो इसको आप एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो जो सम आता है वो 2 की पावर n बनता है, क्योंकि 2 की पावर n का एक्सपेंशन बन जाता है वो। ठीक है, और उसके बाद अगर सम ऑफ ऑड निकालना होगा, सम ऑफ ऑल ऑड कोफिशिएंट, अगर सारे ऑड कोफिशिएंट्स का अगर आपको सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट्स बोलूँ, किसका बोलूँ, इवन कोफिशिएंट्स का सम, तो क्या होगा, वो 2 की पावर n माइनस 1 होगा। n के बदले हम 50 रखेंगे तो 50 माइनस 1, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, आपको लेटस रेक्टम निकालना है पैराबोला का, जबकि इस तरह की इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, तो अगर इसे लॉन्ग मेथड से करोगे तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, फिर पैराबोला की फॉर्म में चेंज करके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a करेंगे, जो कि काफ़ी लॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, हमें इस अप्रोच को छूना भी नहीं है। ठीक है, हम इस पर डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रखेंगे। जब इस प्रकार की इक्वेशंस होती है एक्स की फॉर्म में है, तो जो वाई का कोफिशिएंट होता है उस पर आप मॉडुलस लगा दीजिए। वाई का कोफिशिएंट है -8, उसका उस पर क्या लगा देंगे, मॉडुलस, तो सीधा सीधा जो लेटर सेक्टम आता है वो कितना आएगा, उसका मॉडुलस की जो वैल्यू 8 आएगी। क्या आएगी, इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 8। अगर यही इक्वेशन एक्स की फॉर्म में होती, माना इस फॉर्म में होती, वाई स्क्वायर की फॉर्म में होती, वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y, क्योंकि ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट होगा ना, वो लेटस रेक्टम, उसका जो मॉडुलस होगा वो लेटस रेक्टम होती है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका एक सवाल होना चाहिए, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ हो, अगर 1 के अलावा कुछ और कोफिशिएंट होता है ना, माना यही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता और आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ट्रिक लगा आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन मॉडुलस के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं लूँ, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 2 है, वाई कोफिशिएंट -8 है, मॉडुलस साइन के साथ, तो -8/2 सॉल्व करके रिजल्ट बच जाएगा +4। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, अगर वाई स्क्वायर की टर्म में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रिपेयर रखना है, काफ़ी अच्छी अप्रोच है, लॉन्ग अप्रोच से आपका टाइम टेकिंग होगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है ये। ठीक है, काम आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये रैंक वाले क्वेश्चन परमुटेशन से लिया गया है। ठीक है, आपको रैंक पूछनी है कि टफ, अगर इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अरेंज किया गया है,
तो आपको टफ वर्ड की रेंज बतानी, कौन सा वर्ड टफ होगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी इनकी रैंकिंग देंगे, मतलब अल्फ़ाबेट के सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, जैसे कि जी सबसे पहले आता है, फिर एच आता है, STUVMNO, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। यू को हम 5th रैंक देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से राइट से शुरू करेंगे, ठीक है। 4th की राइट तरफ देखना है कि 4 से छोटे कितने नंबर हैं, हमेशा राइट की तरफ देखना है। किसकी तरफ देखना है, राइट की तरफ। 4 से राइट में कितने छोटे लोग हैं, कितने 4 से छोटे नंबर है, तो 1 2 3 है, तो उसके नीचे 3 आ जाएगा। 3 से छोटे कितने लोग हैं, इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 से छोटे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 आएगा। 1 से छोटा भी कोई भी नंबर नहीं है, राइट साइड में देखना है कि कितने छोटे हैं। और 2 से छोटा भी कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। फिर आपको स्टार्ट करना है यहाँ से 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, 0 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर आएगा 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा लास्ट में 4 फैक्टोरियल। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। 24 इंटू 3 पर प्लस का साइन, फिर प्लस आता है। फिर 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 6 इंटू 2, बाकी 2 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, पर 1 इंटू 0 0। अब रैंक निकालने के लिए इसको सब, इससे आपको ना इस रिजल्ट को ना मल्टीप्लाई करके बस 1 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, 1, ठीक है। तो सीधा सीधा रैंक निकल जाती है। 24 24 72, 12 प्लस 1, तो रैंक जो आएगी 72 में 18 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, कितना रिजल्ट आएगा 89। तो जो इसकी रैंक आएगी अब वर्ल्ड टफ की, वो क्या आएगी 89 आएगी, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रैंकिंग देनी है। जो सबसे छोटा है वर्ड टफ में, जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट है, उसकी सबसे छोटी रैंक 1 से स्टार्ट होगी, फिर उससे छोटा, फिर रैंक आप देने के बाद जब आप रैंक दे देंगे तो आपको क्या करना है, फिर देखना है आपको कि 4 से कितने छोटे नंबर है। मतलब यहाँ से राइट से शुरू करना है, 4 से छोटे राइट साइड में कितने नंबर हैं। यहाँ पर 3 थे, 3 से छोटे यहाँ पे कितने नंबर है, 2 है, 1 और 2। वैसे 5 से छोटा कोई भी नंबर नहीं, 0, 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, 2 से छोटा भी राइट में कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए 0 आएगा। उसके बाद आपको 0 फैक्टोरियल से शुरू करना है, राइट से जो लास्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। आपको फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आएगा। फिर आपको इनकी आपस में म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन करनी है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन लगाना है। और रैंक निकालने के लिए आपको लास्ट में हर ये तरीका ही होता है कि हर जो भी ये रिजल्ट आएगा उसको किससे ऐड कर देना, 1 से ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 1 से ऐड करा तो आंसर कितना आ गया, 89 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ टू सेट ए एंड बी हैव 99 एलिमेंट, ए और बी दो सेट से जिन पे 99 एलिमेंट है, ये कह रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 99 एलिमेंट कॉमन है, देन कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इस पर आप ये ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक याद अप्लाई करना है, ठीक है। एन हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन के हमें एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये इक्वल होता है एन ए इंटरसेक्शन बी डॉट एन बी इंटरसेक्शन ए। मतलब कि ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है, ये इंटरसेक्शन है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, एन बी इंटरसेक्शन है। मतलब कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है बी और ए में कॉमन एलिमेंट। एक ही बात होती है, ए क्रॉस ए और बी में जो इंटरसेक्शन होगा वही बी और ए में इंटरसेक्शन में एलिमेंट होंगे। तो एन इंटरसेक्शन बी में उसने 99 एलिमेंट कॉमन बोल रखे हैं, तो यहाँ पर 99 आ जाएगा और यहाँ पर भी 99 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके 99 का जो आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको, ट्रिक्स आपको याद रखनी है, क्लास 11th की ट्रिक है वैसे ये, आप आर डी शर्मा में देखोगे तो उसमें है ये। एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है वो एन ए इंटरसेक्शन बी डॉट एन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होती है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 99 का स्क्वायर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा था थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। थीटा ना ए और बी के दो वेक्टरों के बीच का एंगल है, ठीक है। एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपको ए डॉट बी की वैल्यू ए क्रॉस बी के बराबर दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है रिजल्ट, ए डॉट बी की जो वैल्यू है हमें दे रखी है ए क्रॉस बी के, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है ए डॉट बी का, डॉट प्रोडक्ट्स आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसका जो होता है ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी, और इसका मॉडलस निकालना है आपको, ठीक है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन कैप भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मॉडलस है तो यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप का मॉडलस तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड
यहाँ पर ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ से बचेगा मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा बचेगा। तो इसमें क्या हो गया, मॉड ए से रिजल्ट मॉड ए कैंसिल हो गया, मॉड बी से मॉड बी आ गया, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा हो गया। तो आपको पता है कि कॉस और साइन की वैल्यू किस वैल्यू में साइन और कॉस इक्वल होते हैं, वो 45 डिग्री मतलब π/4 में इक्वल होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन अपन कॉस का रेशियो 10 के बराबर जाता है, 10 की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 में। तो सीधा सीधा आंसर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही रखते हैं। काफ़ी अच्छे 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, इनको घर में रिवाइज करना, और जो शॉर्ट ट्रिक्स है इनको एक जगह पे लिख लेना, और इसके रिलेटेड और सवाल अपने आप खुद से करना। ठीक है, थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।